लेडीज को फ्री कह के लेडीज का पैसा हमारे घर के आदमियों से ले रहे, ये गलत है। बीजेपी आपके ऊपर ये उंगली करके फिर उन सत्ता पे आते, उनके ऊपर उंगली करके फिर आप सत्ता पे आते। आप दोनों मिलकर इस देश का गरीबों के ऊपर हमला कर रहे हैं। अगर आपका नजर हमारे जेब के ऊपर है, हमारे खाने के ऊपर है, तो आप और बीजेपी में क्या फर्क है? This video is sponsored by Max Multi Speciality Hospital, 24/7 emergency trauma and critical care center with advanced services. Located at Hagarga Circle, Ring Road, Gulbarga. देखिए, आज CPIM पार्टी तात्कालिक प्रोटेस्ट कर रही है कि कर्नाटक सरकार 15% KSRTC का रेट बढ़ाया है, कि उन्होंने इलेक्शन के समय कहा हम उचित देते, मुफ्त देते हैं। 5 सुविधा मुफ्त तो दिया है, हमारे भाषा में वो मुफ्त नहीं है, वो हमारे हक है। तो अभी उनका जो असली चेहरा है वो बाहर आ रही है। क्या है असली चेहरा? आपको याद होगा जब भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी पूरा देश भर चले, उनका पद यात्रा होगा, हम भी सपोर्ट करें, अच्छा बात है। उस समय हमने एक प्रश्न पूछे थे, इस देश में तो जोड़ने का बहुत ज़रूरत है, कोई टूटने वाले हैं बीजेपी वाले कम्युनल एजेंडा में, हम उनको हराना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ लोगों का पेट का प्रश्न भी है, भूखे का प्रश्न है, खाने के प्रश्न है। ये कांग्रेस वालों ने जब मनमोहन सिंह सरकार था उस समय न्यू लिबरल पॉलिसी लाए, खासीकरण, उदारीकरण, जागतिकरण, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन वो लाए हैं। उसके कारण गरीबी बढ़ गया, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ गया, लोग बहुत मुसीबत में, बहुत संकट में है। क्या ये पॉलिसी कांग्रेस वापस लेती है? इसके बारे में कुछ नहीं कहा राहुल गांधी जी। तो कांग्रेस का ये जन विरोधी आर्थिक नीति बदलाव नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। अभी वो लोग उसका असली चेहरा कर्नाटक में हो रही है कि अभी वो 15% बढ़ गया। तो एक घर में आदमी रहते, महिला रहते, महिला को उचित दिए, को महिला का उचित के नाम पे आप सत्ता पे तो आ गए, मगर अब महिला का पैसा भी वसूल कर रहे। कहाँ से कर रहे? अदानी अंबानी से कर रहे क्या? टाटा बिरला से कर रहे क्या? किससे कर रहे पैसा वसूल? ये कर रहे हमारे घर में जो आदमी लोग हैं उनके जेब से पैसा, उनके पैसा अलग है, हमारे पैसा अलग है। एक घर में महिला का पैसा अलग और आदमी का पैसा अलग रहता क्या? नहीं, मगर हमारे घर का आदमियों का जेब का पैसा काट के, लूट के अभी 15% ज़्यादा कर रहे हैं। उचित का बात कहाँ सिद्धरामैया जी? उनके वो एक मिनिस्टर बात कहते हैं, 500 रुपया का केजी चिकन ला के खाते और 15% आप KSRTC को पैसा नहीं देते। ये क्या बात है? ये बीजेपी वालों का आंख भी हमारे खाने के ऊपर है, हाँ, और आपका भी नज़र हमारे खाने के ऊपर है। ये क्या बात कर रही है? आपका जिम्मेदारी है लोगों को ट्रांसपोर्टेशन उचित देना, कि कल्याण का सर्विस देना आपका जिम्मेदारी है, मगर आप उसका जिम्मेदारी हट के कि लोगों को उसके ऊपर क्या है, उंगली लोगों के ऊपर कर रहे कि इतना खर्चा कर रहे, इतना पैसा इसे आप खाना खा रहे, कपड़ा पहन रहे, हॉस्पिटल जा रहे, लोगों बच्चों का फीस भर रहे, बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बना रहे, हमको क्यों नहीं देते? अगर आपका पैसा, आपका नज़र हमारे जेब के ऊपर है, हमारे खाने के ऊपर है, तो आप और बीजेपी में क्या फर्क है? कहाँ का फर्क है? ये गलत है सिद्धरामैया जी, ये गलत है। कांग्रेस का सत्ता, आपका ये जो न्यू लिबरल पॉलिसी है, ये पॉलिसी पूरा देश में बहुत अपायकारी पॉलिसी है, पीछे ले लो। ये गलत है। बीजेपी आपसे ऊपर, आपके ऊपर ये उंगली करके फिर उन सत्ता पे आते हैं, उनके ऊपर उंगली करके फिर आप सत्ता पे आते हैं। आप दोनों मिलकर इस देश का गरीबों के ऊपर हमला कर रहे हैं। CPM पार्टी कहते हैं ये गलत है। आपका ये जो 15% ज़्यादा करे वापस ले लो। ये ट्रांसपोर्टेशन KSRTC का जो बस का टिकट रेट है, जो लोग जाते हैं उसके ऊपर उन्होंने करे हैं, और उनका बहाना क्या है? पेट्रोल डीजल का रेट ज़्यादा हो गया, पेट्रोल डीजल का रेट, कि पेट्रोलियम का जो ओरिजिनल पेट्रोलियम रहता उसका रेट कितना है बताओ? सरकार को पूछना पड़ेगा, मीडिया वालों को। जब उसका पेट्रोल डीजल बन के आता है उसका रेट कम करने का आपके हाथ में है ना, क्यों आप ज़्यादा करे हैं? ये पूरा आंकड़ा लोगों के ऊपर रखो, लोगों के सामने रखो, लोग जज करते हैं कि ये बहाना सही है क्या गलत? ये गलत है बहाना। हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन एक मुख्य सुविधा लोगों को रहना जरूरी है। इसीलिए आप लोगों से वोट लेते समय आपने उचित के लिस्ट में ट्रांसपोर्टेशन का भी रखे हैं, इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा जो है वो इसके साथ साथ ये भी रखे हैं। इसका मतलब ये है लोगों का, गरीब लोग
जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, बहुत अमीर है, वो तो कार में चले जाते, बाइक में चले जाते। बस में जाने वाले लोग कौन है? आपको स्तुति करे लोग कौन है? उचित करने के बाद हमारे गरीब महिला, हमारे गरीब लोग, हमारे घर का गरीबों का घर का आदमी लोग आपको आशीर्वाद दे। क्यों? हमारे महिला तो फ्री में जा रहे हैं, मगर आप क्या कर रहे हैं? बस में तो ये गरीब लोग जाते हैं और गरीब लोगों को 15% ज़्यादा करते हैं। ये गलत है। नहीं, लेडीज़ तो फ्री, मैं वही कह रही हूँ, लेडीज़ को फ्री कह के लेडीज़ का पैसा हमारे घर के आदमियों से ले रहे। फ्री कहाँ का? बोल सकते क्या सिद्धरामैया जी, ये KSRTC का मिनिस्टर कौन है हमारे भाई साहब, वो बोल सकते हैं क्या? बोलो, फ्री कहाँ के है? 15%। देखो, इससे पहला भी करते थे ज़्यादा, 1 रुपया, 2 रुपया, 1.5 रुपया, 50 पैसा, 5 रुपया, ऐसा करते थे। अब क्या है? 15% पूरा करे है। ये तो सारा गलत है। आप तो ईदों के समय में, अलग अलग समय में प्राइवेट बसों के लिए इतना आप फैसिलिटी दिए हैं कि गवर्नमेंट का बसेस कम हुआ, प्राइवेट बस में लोग जाते हैं, 1000 का 2000 बनता, 2000 का 3000 बनता, कोई पाबंदी नहीं है। आप मंगलूर, उड़पी उधर जाओ, गवर्नमेंट का बस ही नहीं है, प्राइवेटों के हाथ में दिया पूरा सत्ता। वहाँ कम्युनलिज्म भी बड़ा है और प्राइवेट बड़े बड़े लोगों के हाथ में पूरा सत्ता दिया है। इसीलिए हम कहते हैं ये उचित का कोई अर्थ नहीं है ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। हमारी डिमांड है उचित तो विस्तार करो। जो गरीब आदमी है, जो हमारे किसान लोग हैं, जो एग्रीकल्चर वर्कर्स है, जो अनएम्प्लॉय है, उनको भी उचित विस्तार करो। दूसरा 15% ये वापस ले लो। तीसरा बात ये है, आप पेट्रोल डीजल का जो दाम है कम करो ना, और उसका जो भी है आप निभाओ ना। तो ये हमारे आज का डिमांड है। ये सारा गरीबों का खिलाफ का नियो लिबरल पॉलिसी है। कांग्रेस गवर्नमेंट का एक गरीबों का खिलाफ का पॉलिसी है। गुमनाम मत करो कांग्रेस वाले। आपको वोट दिया लोग, ये मत समझो उनका ये गलती है, उनका ये क्या है, दौर्बल्य है, वीकनेस है, ये मत समझो। लोग हमेशा घट रहते, मजबूत रहते, लोग हमेशा उनका ज़िंदगी अच्छा जीना चाहते हैं। आप लोगों के साथ खिलवाड़ मत करो। आपको वोट दिए सत्ता करने का, कितना सीट हो ना, उससे ज़्यादा लोग वोट दिए। क्यों? बीजेपी का ये जो कम्युनल पॉलिसी है उसका खिलाफ दिए। सिर्फ उतना ही नहीं, बीजेपी का जो गरीबों का खिलाफ का आर्थिक नीति था उसके खिलाफ भी दिए। आप दूसरा बात तो भूल गए, पहला बात ही आप सामने रख रहे, मगर ये गलत है। पहला बात तो आर्थिक असमानता लाने के लिए ही ये कम्युनल एजेंडा रहता है।